बार की बात है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गौरी घाट। उसी गांव में घनश्याम अपनी बीवी के साथ रहा करता जिसका नाम था तारा। घनश्याम बेचारा बहुत ही उदास था क्योंकि कई वर्षों से वो संतानहीन था। उसने सोचा कि यह सब जाके वह अपनी बीवी को बताएगा और उससे अपना दुख साझा करेगा। सुनो तारा, तुम्हें तो पता ही है मेरे दुख का कारण क्या है। बस बस, अब दोबारा से एक ही बात लेके मत बैठ जाना। जब देखो वही बात। आह, आह, अब कोई बहस नहीं, हम कल जा रहे हैं बाबा के पास। एक लंबी चौड़ी बहस के बाद दोनों घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। तारा चाहती तो थी बात करना, लेकिन कर न सकी। अरे भगवान, कितनी देर लगाओगी? जल्दी चलो, बाबा हमारी राह देखते होंगे। अरे चल ही तो रही हूँ, तब से चली जा रही हूँ। बस एक तो गाड़ी भी नहीं लेके दे सकते। कैसे हो तुम? जय हो तपस्वी बाबा की, जय हो। बाबा, मदद करो, मदद करो। बाबा। अरे चुप करो, जब देखो जहाँ देखो रोना शुरू हो जाते हैं। बाबा, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। आप तो जानते ही हो, मेरे पति घनश्याम आपके पास पहले भी आए थे और ये इसी बात से परेशान है कि कई वर्षों से हमारे परिवार में एक संतान नहीं आई है। कृपया आप कुछ चमत्कार कीजिए। आप तो जानते ही हैं हमारे गांव के बारे में। सब लोगों के पास 2-3 बच्चे हैं और सब के सब हमें कहीं ना कहीं पीछे से ताना मारते रहते हैं। बाबा जी, अपनी कृपा दिखाइए ताकि हम खुश हो चुके और खुशहाली में आपका ही गुणगान गा सके। प्लीज बाबा। हो। अंगलिका बंगलिका जंगलिका, अंगलिका बंगलिका जंगलिका। पुत्रों, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ। चारों ओर मेरी ही ख्याति है और तुमने बहुत सही किया मेरे पास आके। तारा, मैं तुम्हें एक फल दूंगा जिसे खाकर तुम्हें एक ही नहीं बल्कि दो दो पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें पूरे 1 महीने तक केवल एक ही समय खाना खाना पड़ेगा। मतलब पूरे दिन में या तो सुबह या दोपहर या शाम, इन तीनों पहर में से केवल एक ही पहर तुम खाना खा सकती हो। ये इतना ज्यादा भी कठिन नहीं होगा और साथ ही साथ घनश्याम, तुम्हें मुझे 10 किलो सोना और 10,000 रुपए देना होगा। ये बहुत ही आसान है। तो तारा, मुझे लगता है जो भी बाबा कह रहे हैं हमें वो कर लेना चाहिए। तुम्हें पता है पिछले वर्ष चंदू भी यहाँ आया था और उसने भी बाबा से फल लिया, अपनी बीवी को दिया और पता है उनके घर भी 2-2 पुत्र हुए। हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें इनकी बात पर विश्वास करना ही होगा तारा। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जय हो बाबा तपस्वी की, जय हो। ए जी सुनो, जो फल मुझे बाबा ने दिया था खाने को वो तो मैंने खा लिया, लेकिन बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। पेट में दर्द हो रही है बहुत ही ज्यादा। बताओ क्या करूं? अरे ओ मेरी प्यारी तारा, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम्हें पता है बाबा बहुत तपस्वी है। तुम शायद थक गई हो। चलो बैठ जाओ, सो जाओ। तुम थकी लगती हो, सो जाओ आराम से। पता नहीं, अरे ये क्या हुआ? अरे तारा, हाँ हाँ, आज मैं उस बाबा को जान से मार डालूंगा। उसने मेरी बीवी को मार दिया, मैं मार डालूंगा। अरे घनश्याम, रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं प्यारे लाल, मैं तो फंस गया उस बाबा के चंगुल में। उसने तारा को एक फल दिया जिससे वो मर गई। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे घनश्याम, ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर भी अंधविश्वास के चंगुल में फंस गए। चलो हमें जल्दी से
घनश्याम और प्यारेलाल, ये क्या? घनश्याम क्यों रो रहा है? मुझे बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ घनश्याम को? वो दरोगा जी, आप तो जानते ही हैं उस ढोंगी तपस्वी के कारण हमारा पूरा गांव कितना परेशान है। बस उसी गलती में घनश्याम भी फंस गया। उसने बाबा के द्वारा दिया हुआ फल अपनी बीवी को खिला दिया और तारा मर गई। बस उसी कारण ये रो रहा है। और अरे घनश्याम, ये तुम क्या कर बैठे? ऐसी मूर्खता तुम कैसे कर सकते हो? और प्यारे लाल, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, क्या तुमने अपने दोस्त को नहीं रोका? तुम तो जागरूक नागरिक हो ना, तुम तो पीएचडी स्कॉलर हो, फिर तुमने क्यों नहीं रोका? ऐसा कभी मत करना। खैर, उस ढोंगी को तो हम पकड़ ही लेंगे, वो बंद होगा जेल में, पक्का।